हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल वी विल 2.0। आज है 18 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Government of India and AIIB signed agreement to improve irrigation services in West Bengal. Where is the headquarter of AIIB? भारत सरकार और AIIB ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। AIIB का मुख्यालय कहाँ है वो बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बीजिंग चाइना में। और AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इस बैंक का गठन हुआ था 1915 में, बट ये बिजनेस में आया था 1916 में। तो इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और एआईआईबी ने एक समझौते पर सिग्नेचर किया है, जिसके अकॉर्डिंग एआईआईबी 145 मिलियन डॉलर्स देगा वेस्ट बंगाल को अपनी इरिगेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो वेस्ट बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है वेस्ट बंगाल और यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनकर। और यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क हैं, वो हैं सिंगलीला नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एटसेट्रा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट रेज द एफडीआई लिमिट इन डिफेंस प्रोडक्शन टू फ्रॉम 49%। सरकार ने रक्षा उत्पादन में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49% से कितनी कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 74% कर दी है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेनली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एफडीआई और एक होती है एफपीआई। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होता है, किसी देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करे और उस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कंट्रोल रखे, तो ये होता है एफडीआई। तो एफपीआई में क्या होता है, किसी देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर केवल वहां के शेयर्स खरीद सकती है, कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन पे उसका। तो ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हाल ही में निर्मला सीतारमन ने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एफडीआई की लिमिट को 49% से 74% कर दिया है। तो निर्मला सीतारमन कौन है? वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। सो ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये है निर्मला सीतारमन। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। सो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है राजनाथ सिंह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप? यूरोप में प्रथम कोरोना वायरस मुक्त देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्लोवेनिया। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये है यूरोप का मैप और यहाँ पर इटली के बगल में ये है स्लोवेनिया और ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया रनर अप कंट्री थी 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में जो रशिया में हुआ था। और ये है स्लोवेनिया और ये है इटली। और ये जो आप सी देख रहे हैं ये है एड्रियाटिक सी और स्लोवेनिया की कैपिटल है लजबलजाना और करेंसी है यहाँ की यूरो। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन ऑनलाइन डैशबोर्ड टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, एनएमआईएस। व्हाट इज आई स्टैंड फॉर इन एनएमआईएस? तो केंद्र ने प्रवासी श्रमिकों के मूवमेंट की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो एनएमआईएस में आई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। और एनएमआईएस का फुल फॉर्म है नेशनल माइग्रेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। यह एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिससे सारे राज्य इससे जुड़ेंगे और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। और ये पोर्टल डेवलप किया है एनडीएमए ने। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो हमारे गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। सो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है अमित शाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट कॉल्ड डैश टू बी लॉन्च्ड विच विल बी एन इनमार्क टीवी चैनल पर क्लास फ्रॉम 1 to 12। छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की जाएगी जो कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा टीवी चैनल होगा। इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीएम ई विद्या। उस पहल का नाम है पीएम ई विद्या, जिसमें हर क्लास का एक चैनल बनाया जाएगा और उसमें उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। सो चलते हैं आज के वन लाइनर्स पर। तो हमारा पहला वन लाइनर है ट्राइबल यूथ्स को या जनजाति युवाओं को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक गोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन लाइनर पर। तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात में शुरू की गई। तो गुजरात की बात हुई तो गुजरात के बारे में बहुत कुछ है जानने को। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर।
तो गुजरात की एक फेमस सिटी है अहमदाबाद, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात में ही वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू भी बनाया गया है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो सरदार सरोवर डैम को फेस कर रहा है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, वहां के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर पर। साहित्य अकादमी विजेता बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया। तो साहित्य अकादमी 2019 में हिंदी और इंग्लिश के विजेता कौन है वो बता दीजिए। तो साहित्य अकादमी 2019 में हिंदी के विजेता थे, उनका नाम था नंद किशोर आचार्य। और साहित्य अकादमी 2019 में इंग्लिश के विजेता थे शशि थरूर। और उनको यह पुरस्कार मिला था उनकी बुक पर जिसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर पर। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। तो हमारा आज का लास्ट वन लाइनर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की कोरोना स्टडीज श्रृंखला के तहत 7 किताब ई लॉन्च किए। तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।